गुड मॉर्निंग। हाय सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग राज, कैसे हो भाई? वॉइस आ रही है क्या बेटा? वॉइस आ रही है तो एक बार मेरे को बता दे बेटा कि सर वॉइस आ रही है मेरी। गुड मॉर्निंग रुमिल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो यस, क्लियर वॉइस, डन। ओके। अपन थोड़ा सा 10-15 मिनट थोड़ा सा अपना डिले चल रहे हैं बेटा, है ना? तो भाई जो अपने साथ सेशन में कनेक्ट नहीं हो पाए ना, तो कृपया करके उनको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो, है ना? उनको ही बुला लो तुम लोग, ठीक है? तो अपन के सेशन को फटाक से स्टार्ट करते हैं, अपन वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गए। दिशा जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ बेटा याद है, टेक्नो तो वाले बच्चे, मुझे याद है, मेरे को याद आ गया, कल बोल दिया। ग्रेट। चलो तो बेटा मैं ज़्यादा विलंब नहीं करूँगा, है ना? तो अपन तो शुरू करते हैं सेशन को, है ना? आई होप तुम लोग सब जाग रहे हो, है ना? जाग रहे हैं सर, तभी तो मैसेज कर रहे हैं आपको। गुड मॉर्निंग मयंक। चलो पूरी पलटन लेके बैठोगे तुम लोग आज? रोज़ लेके आया करो, मज़ा आएगा। चलो शुरू करते हैं ना भाई साहब। कल का जितना भी लेखा जोखा है बेटा, जो अपने ने पढ़ाया था तुम लोग को, वो तो वस्तु तुम्हें याद ही होगी, क्योंकि अपन ने एकदम बेसिक बातें की थी। एकदम बेसिक का मतलब ये जो 8th में क्या हुआ था, 9th में क्या हुआ था, 10th में क्या हुआ था, और लास्ट में बेटा सेशन ख़त्म करने से पहले अपने ने वो डिस्कस किया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में अपने ने हल्का फुल्का सा डिस्कशन किया था, ठीक है? तो एक बार मैं उस चीज़ को वापस से लिख देता हूँ, ठीक है? तो भाई क्या लिखा था कल अपने ने कि अपने पास 6 टी रेशियो थे भाई साहब, 6 टी रेशियोज, ठीक है ना? पहला कौन सा था? साइन। दूसरा था कोसाइन। तीसरा टेंजेंट। चौथा कोटेंजेंट। पांचवा सीकेंट। छठा कोसीकेंट, ठीक है ना? और एक और चीज़ लिखवाई थी मैंने, ठीक है ना? क्या? कि भाई साहब इनको बोलते हैं, कट तो नहीं गया? हाँ, इनको बोलते हैं बेटा बेसिक टी रेशियोज। और ये बचे हुए जो 4 है, इनको अपन क्या नाम देते हैं? इनको अपन बोलते हैं डिराइव्ड टी रेशियो, ठीक है ना? डिराइव क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई साहब ये इंसानी लालच है। कल ही मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई साहब डेफिनेशन तो सिर्फ इन 2 की दी गई है। जैसे जैसे इंसान को इवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, वैसे वैसे भाई साहब उन्होंने इन 2 चीज़ों को डिफाइन कर दिया। अब हमें और चीज़ों की क्लैरिटी के लिए और ज़रूरत पड़ने लग गई, ठीक है? तो और ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया, इन 4 लोग को और डिराइव कर दिया। आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो और कर देंगे, है ना? चलो हाँ भाई, चलो तो कल अपने ने इनको एक ट्रायंगल के साथ भी रिलेट किया था। राइट एंगल ट्रायंगल अपन यूज़ करते हैं, तुम लोग को भी याद होगा। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल किधर है? चलो प्रकट हो गया तुम्हारे सामने, ये रहा, ABC। अगर मैं इसको थीटा बोलूँ तो ये P और ये B, ठीक है ना? सारे फॉर्मूले भी अपने को याद है, P/H P/B वाले, ठीक है ना? तो वो सब अभी मैं अब और इतने बेसिक में अपन नहीं जाने वाले, ठीक है ना? अपन क्या शुरू करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड जो अपन ने फॉर्मूले देखे थे, इनसे रिलेटेड जो अपने ने फॉर्मूले देखे थे अपन वो देखते हैं। याद है ना, 10th के कुछ कुछ फॉर्मूले देखे थे तुम लोगों ने। साइन को उसको तो हटाओ, टेंजेंट का फॉर्मूला याद है क्या? टेंजेंट को तुम लिखा करते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद है क्या? और वही साहब कोटेंजेंट क्या हुआ करता था, है ना? इसका प्यारा नाम था कॉट थीटा। और तुम लोग कॉट को क्या लिखा करते थे? या तो तुम लोग 1/tan थीटा लिखा करते थे, या तो तुम लिखा करते थे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ के ना? एकदम सही बात है, एकदम चिल बात है। चलो सेक को क्या लिखा करते थे भाई साहब? सेक थीटा को तुम लोग क्या लिखा करते थे भाई? 1/cos थीटा। रेसिप्रोकल हुआ करते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है? और कोसेक, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? या तो कोसेक लिखते हैं, या फिर कई कई अंग्रेजी किताबों में, है ना? हम तो देसी आदमी भाई,
हैं। अंग्रेजी किताबों में इसको क्या लिखते हैं, CSC थीटा, ठीक है। CSC इसका शॉर्ट फॉर्म है, कंफ्यूज मत हो जाना कभी, ठीक है। तो भाई CSC थीटा, तो भाई ये क्या होगा 1/sin थीटा, ठीक है। इतना तो हम सबको आता ही है, यस और नो। चलो तो भाई साहब इससे आप दिखाना क्या चाहते हो, भाई साहब इससे हम ये दिखाना चाहते हैं एक रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है, मैं तुमको वो दिखाना चाहता हूँ। कैसी रेसिप्रोकल वाली बेटा, बेटा इसको ध्यान से देख, ये 10 नहीं पड़ी होगी, अपन रिवाइज करने का कि कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, ठीक है ना। तो भाई अगर मैं इस tan को वहाँ पे लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। भाई साहब यहाँ से क्या समझ में आता है कि दो लोगों का अगर मल्टीप्लिकेशन 1 है, अगर दो लोग को गुणा करने पे हमें 1 मिलता है, इसका मतलब क्या है, एक अगर x है तो अगला 1/x होगा, यानी इसको बोला जाता है दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, या तो तुम बेसिक भाषा में कह सकते हो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो भैया हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा एंड cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा दूसरी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसके साथ भी लिख सकते हैं, किसके साथ बेटा, सेक और कॉस के साथ। यहाँ पे भी लिखा जा सकता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। भाई साहब पहले से मैं इंटीमेट करके चल रहा हूँ कि अपन एकदम शुरुआत में कल का लेक्चर और आज का लेक्चर एकदम बेसिक होने वाला है, एकदम मतलब एकदम बेसिक होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा फड़फड़ाना मत, ठीक है। तो भाई साइन ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, रेसिप्रोकल को अंडरलाइन कर लेना, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। और वैसे ये झंडू जो तुम्हें दिख रहा है ना टैना, चलो बादल छूट गए, इसके लिए अपने आप लिख लो। भाई ये बात समझ में आई है तो फटक से कॉपी करो और मुझे बताओ कि हाँ सर हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कम ऑन फास्ट। सुबह 4 बजे से जाग रहे हैं, ओह माय गॉड। बेटा यहाँ पे हम 4 बजे सो रहे हैं। सर भवानी सर ने भेजा है मुझे, ओके डन डन, हाँ सर हो गया, क्या बात है, गुड वेरी गुड। यार तुम हिंदी में कैसे लिख लेते हो चलो ठीक है, बाद में बताना मेरे को अपने खोपचे आइटम में। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं इस ट्राइंगल को तो यहीं छोड़ देते अपने। हाँ भाई अब देखो, अब ये भाई साहब जब भी दुनिया में राइट एंगल ट्राइंगल आता है, इसके साथ एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी निकल के आती है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सुना ही होगा नाम तुम लोगों ने, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई मेरे को क्या मालूम है, मेरे को मालूम है बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, लंबा लंबा नहीं लिखने वाला। मुझे क्या मालूम है कि p² + b² = h²। पता है ना, ये तो दुनिया की सबसे अगर आसान चिंदी प्रॉपर्टी को ये है तो है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। प्रूफ आता है इसका 10th में, इसका कन्वर्स भी आता है, पूछा भी होगा शायद बोर्ड में, है ना। चलो तो भाई अब तुम लोग को है ना 3 आइडेंटिटी याद आनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड की। वो जो बहुत ही फेमस और इतनी ज़बरदस्त 10th स्टैंडर्ड की वो 3 आइडेंटिटी है, उनके बेसिस पे तुमको विश्वास नहीं होगा, उनके बेसिस पे IIT JEE 2009 में सवाल पूछा गया है। IIT जिसको आज अपन एडवांस के नाम से जानते हैं, उस टाइम पे 2009 में एकदम बेसिक छुट गई प्रॉपर्टी से वहाँ से सवाल पूछा हुआ है। अपन करेंगे, डिस्कस करेंगे अपन, टेंशन मत लो, है ना। बस मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी बेसिक वाला पार्ट है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से इंश्योर करके चलूँगा, मैं तो ये मान नहीं सकता ना कि भाई तुम्हें आता ही होगा, ठीक है, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना। चलो भाई ये हमने देखा है sin² + हाँ भाई पूरी दुनिया को मालूम है बालक, आ जा।
चल, तो अब मैंने क्या किया, मेरे को एक दिन जोश आ गया, मैंने इस पूरे आइटम को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, प्रूफ दे रहा हूँ मैं उस चीज़ का। मैं इस पूरे आइटम को एच स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे मैं एच स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है ना, इसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है डिम डिम डिश 1 हो गया भाई। इसको अगर इंडिविजुअल दिया जाए तो ये हो जाएगा पी बाई एच का होल स्क्वायर, ये होगा बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सही लिखा है। ये इस एच स्क्वायर को इसके नीचे और इस एच स्क्वायर को इसके नीचे दे दिया अपने लोगों ने। जैसे ही दिया स्क्वायर स्क्वायर मिलके अपना एक घर बना लेंगे। ठीक है ना। अब तुमको याद आना चाहिए कि भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में पी बाई एच का मतलब कौन है, पी बाई एच का मतलब कौन है, पी बाई एच का मतलब है साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो भाई यहाँ से निकल के आती है तुम्हारी सबसे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी। ये क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। भाई साहब तुम तो बाकी सब छोड़ो, तुम तो मेरे को इस आइडेंटिटी शब्द का मतलब बताओ। ये सब मेरे को आता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मेरे को आता है। तुम बालक, तुम शब्दों पे ध्यान दो क्योंकि तुम्हारी अंग्रेजी कमज़ोर है। तुम तो मेरे को आइडेंटिटी शब्द का मतलब बताओ। चलो, आइडेंटिटी किसे कहते हैं भैया, बस वो बताओ, हम मान जाएंगे कि तुम्हें आता है। चलो बताओ फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, फटाफट। प्रूव्ड रिलेशन, अच्छा एनीवन एल्स, कोई और, हमारे भाई बंधु भिड़ू, कोई भी जो कोशिश करना चाहते हो। करो बेटा, ट्राई तो कर यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार। सुबह सुबह यार तुम्हें सड़ा सा मुँह लेके आ जाते हो। चलो चलो चलो, सुबह सुबह तो अंदर एनर्जी होनी चाहिए एकदम। और इतना बढ़िया बाहर, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, मस्त बारिश आ रही है यार, इतना सुहावना मौसम, रोमांटिक मौसम हो रखा है। और तुम यार ऐसे मौसम की ऐसी तैसी कर रहे हो हैं। मयंक जी गायब हो गए, जवाब दो, जवाब मयंक। जो चीज फिक्स्ड है, एन इक्वालिटी रिलेटिंग वन रिलेशन टू अदर रिलेशन है, अ क्लोज सिमिलर। एन मयंक ये कुछ खास समझ नहीं आया मेरे को। एन इक्वालिटी रिलेटिंग वन रिलेशन टू अदर रिलेशन ना। देख भाई मैं बताता हूँ कि भाई आइडेंटिटी किसे कहते हैं। ठीक है ना, मैं यहीं से एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, इस पूरे रिलेशन में, है ना, इस पूरे लफड़े में एक आइटम है तो चेंज हो सकता है, थीटा, है ना। थीटा के पास वो ताकत है, वो चमत्कारी ताकत है कि ये अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। कभी 0 ले लेगा, कभी 30 ले लेगा, कभी 45 ले लेगा, कभी 60 ले लेगा, कभी 90 ले लेगा। ठीक है ना, अभी तुम छोटे हो, हम 0 से लेकर 90 की बात करेंगे क्योंकि मैंने कहा है कि हम सिर्फ 9th और 10th की बातें कर रहे हैं अभी। हाँ के ना, तो भाई मैं एंगल 0 से 90 के बीच की बात करूँगा। पर तुम जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, है ना, तुम जैसे जैसे बड़े होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें मालूम चलेगा कि थीटा 120 भी होता है, 135 भी होता है, समझ रहे हो, 150 भी होता है, 111 भी होता है, 20 भी होता है, 25 भी होता है, बहुत सारे, तुम जो नाम लो वो थीटा होता है। तुम्हारी दुनिया केवल 0 से 90 तक सीमित थी अभी, पर जैसे जैसे कुछ लेक्चर्स के बाद तुम बड़े हो जाओगे, बड़े होने का मतलब समझते हो ना, तुम जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तब तुम्हें मालूम चलेगा कि थीटा तो कुछ भी हो सकता है, एकदम क्या बोलते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, तुम इसमें कुछ भी भर दो, समझ रहे हो। तो भाई आइडेंटिटी का मतलब है कि LHS साइड और RHS साइड, अगर तुम LHS में कोई भी जात का चेंज करो तब भी वो RHS से कभी अलग नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ क्या के साइन स्क्वायर लफड़ा प्लस कॉस स्क्वायर लफड़ा, भाई तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 1। यानी ये रिलेशन किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए सदैव ट्रू रहेगा। तुम थीटा कुछ भी रख दो, कहीं से भी, आकाश लोक से लाओ कि पाताल लोक से आओ, कहीं से भी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। इसको आइडेंटिटी बोलते हैं कि तुम LHS में कुछ भी चेंज करो, RHS को एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा।
गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। चलो ये तो मैंने बहुत ही वेग सा डेफिनेशन बताया। आइडेंटिटी जो शब्द है इसको मैं एग्जैक्टली डिफाइन करूंगा जब अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, तब तुम्हें और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है भाई साहब। ये तो थी पहली, ये तो थी पहली। अब दूसरी बताओ, दूसरी बताओ। होप एजुकेशन वाले भाविन सर, मेरा नमस्ते कहना बेटा उनको। होप एजुकेशन, मुझे भी बहुत होप है ना। हाँ भाई दूसरी बताओ, पहली तो मैंने लिख दी, दूसरी बताओ चमत्कारी पीपल्स, दूसरी बताओ। चलो 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 चलो, दूसरी बताओ। मैं लिख दूं क्या? चल मैं लिख देता हूँ, तुम मेरे को इसका प्रूफ दे देना। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हाँ भाई प्रूफ दो, चलो प्रूफ दो, प्रूफ। प्रूफ के बिना मजा नहीं आएगा, प्रूफ दो, प्रूफ, सबूत दो। सबूत दो, सबूत सबूत सबूत। यार तुम बहुत टाइम लगा रहे हो यार, मरवाओगे तुम तो ऐसे। डिवाइड बाई पी स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, मयंक जी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सिक्सर। डिवाइड बाई पी स्क्वायर, इसके अलावा कोई मेथड है तुम्हारे पास? ये तो मेरे को भी आता है, तुमने भी बता दिया। पूरे को कॉस स्क्वायर से, बहुत ही शानदार भाई साहब, भाई मज़ा आ गया, है ना। यही चीज़ मेरे को तुम लोग को सिखानी है। इस रिलेशन को यूज़ करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 को यूज़ करके तुम्हें ये लेके आना है, ना कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। ये तो तुम लफड़े भाई 10th में सीखते ही हो, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं तुम्हारे अंदर वो टेक्निक्स डेवलप करना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। यानी किसी भी सवाल को देखा तो सवाल को देखने के बाद तुम्हारे अंदर ये तिगड़म बिठाने की टेक्निक आनी चाहिए। ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम में तो अपन हिट एंड ट्रायल करने नहीं बैठेंगे, तो विदाउट ये पूरे 2 साल के स्पान में अपन क्या करेंगे, चीज़ों को एकदम अच्छे से एकदम ढंग से ऑब्जर्व करेंगे और उसमें अपन तिगड़म बिठाने की कोशिश करेंगे, है ना। तिगड़म को अपन इंग्लिश में मैनिपुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, बट इट इज़ अ वैलिड मैनिपुलेशन, ठीक है ना। ये नहीं कि पाटिया बिठा रहे हैं, ये एक वैलिड मैनिपुलेशन है। वहाँ से कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है, कोई तकियानुसी बात निकल के नहीं आ रही है, एक रिजल्ट निकल के आ रहा है। आई बात समझ में? तो भाई साहब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस रिलेशन को, पहले रिलेशन को यूज़ करके, पहले रिलेशन को यूज़ करके तुम्हें ये वाला रिलेशन निकालना है, तो क्या करोगे भाई? सिंपल सी बात है, तुम लिख के बैठ जाओ, तुम लिख के बैठ जाओ। क्या? अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। और तुमने यहाँ पे देखा कि तुमको tan जनरेट करना है। तुमने क्या देखा कि तुमको tan जनरेट करना है ना, तुमको tan जनरेट करना है। तो भाई साइन और कॉस जब भी आजू बाजू में बैठे हों, जब भी आजू बाजू में बैठे हों और तुम्हें tan जनरेट करना है, तो tan कैसे आता है? कॉस अगर नीचे टंग जाए, कॉस अगर साइन के नीचे लटक जाए, तब हम बोल सकते हैं कि भाई tan आ जाएगा। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने इसमें से, मैंने पूरे में से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये भी सीखते हैं कि पूरे में से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला। चलो निकाला, इसके पास कॉस स्क्वायर था तो इसने राजी राजी दे दिया, इसके पास तो नहीं था कॉस स्क्वायर, तो नहीं था तो ज़बरदस्ती लेंगे, टंग जाएंगे। तो भाई ये टंग गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ के ना, कॉमन ऐसे ही निकालते हैं। अब क्या हुआ, इस चीज़ को गुस्सा आएगा, ये चला जाएगा उधर, भाग जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, ये +1, और कॉस स्क्वायर उसके नीचे जाएगा तो वो क्या बनेगा? 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर क्या कहलाता है? sec स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? हाँ के ना, प्रूफ हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ के ना। दूसरे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर तुम ये पाइथागोरस थ्योरम वाला रिलेशन यूज़ करो तो पूरे को p स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। हाँ के ना। तो भाई अब तुम समझ ही गए होगे कि भाई जो तीसरा आइटम है, जो तीसरा आइटम है बेटा, बिल्कुल हमारा तो काम ही यही है ना, तुम्हारे अंदर उत्सुकता और बढ़ाते जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ये तीसरा वाला पार्ट मेरे बिना बोले तुम प्रूफ करके दिखाओ, किससे डिवाइड करोगे या किसको कॉमन निकालोगे वो बताओ। कम ऑन, तीसरा पार्ट क्या है पहले तो वो बताओ। चलो ये है, हो गया, गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये पोर्शन अगर तुमने छाप लिया हो या फिर मेरे संग संग तुमने लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं।
गुड 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 गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, है ना। चलो ये हो गया, मिटा दूं मैं इन सबको, मिटा दूं क्या इन सबको? इनको फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलते हैं बेटा, याद रखना। 10th में तुमने 3 सीखी है, ये 10th में तुमने 3 सीखी है। छापने में थोड़ी स्फूर्ति रखना, ठीक है। आगे भी बड़े होके तुम्हें छापना ही है। अभी नोट्स छाप रहे हो, बड़े होके नोट छापोगे, है ना। कार्यक्रम छापने का जिंदगी और बना रहना चाहिए, तभी जीवन में आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा। चलिए इसको तो टाटा बाय बाय करते हैं। और अब देख, अब यहां से एक और चीज निकल के आती है। क्या भाई? अभी मैंने यहां पे देखा, मेरे पास क्या था, 1 + 10² = sec²। अगर मैं 10² को वहां पे लेके जाऊं तो बेटा मेरे पास क्या बनता, sec² थीटा माइनस 10² थीटा = 1, ठीक है ना। जी बिल्कुल। चलो भाई क्या लिखा है ये, अब इसको ध्यान से देखो। मैंने उस जो आइडेंटिटी तुम्हारी उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेशन के नाम पे क्या किया, सिर्फ जगह बदल दी, ठीक है ना। इस दरवाजे से उस दरवाजे। तो तुमको बेटा इसकी शक्ल कैसी दिख रही है? क्या तुमको ये a² - b² की फीलिंग दे रहा है? दे रहा है कि नहीं दे रहा? a² - b² की फीलिंग तो दे ही रहा है तुम लोग को। तो बालक एक बात बताओ, अगर a² - b² वाली फीलिंग दे रहा है तो a² - b² किसके बराबर होता है? याद आ रहा है ना, a - b और a + b। तो हमने लगाना शुरू कर दिया। तो भाई a - b करेंगे तो कितना आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा = 1। भाई बोल हाँ कि ना, यस और नो, है ना। लगा दिया। अब फिर वही बात याद कर, क्या कि भाई ये आइटम इंटू ये आइटम = 1। दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन 1 है, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन 1 है। तो बेटा ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, दे विल बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसको बोला जाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या तो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हम लोग यहाँ पे बेटा क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, हाँ क्या ना। यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई अगर ये वाकई में जेई 2011 का सवाल है, क्या किसी कोई इंटीग्रेशन का सवाल था, उसमें ऐसा दिया हुआ था sec थीटा माइनस tan थीटा = y, ठीक है। और अपने को क्वेश्चन में डेटा के नाम पे भाई क्वेश्चन में माइनस निकल के आ रहा था पर ऑप्शन में प्लस था। तो वहाँ से अपन को एक अंदेशा लगना चाहिए कि भाई अगर इसका वैल्यू y है, कभी तुमसे पूछ लो कि भाई इसका वैल्यू y है तो बताओ sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये तो इसका रेसिप्रोकल ही है, ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/y। और ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था 2011 में, इंटीग्रेशन चैप्टर था, जेई में आया था ये वाला कॉन्सेप्ट। वहाँ पे लगता है सर पार्टियाँ लगा दिया आपने, पार्टियाँ नहीं है बावली बूझ। 11वीं से अगर टेक्निक सीखी होती तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। गेटिंग माई पॉइंट? बोल इतना हलवा सा कंसेप्ट क्या है इसमें, 10वीं की चीज़ है ये, ठीक है। ये लिखो, है ना, इसको मस्त याद रखना इस चीज़ को। इसके ऊपर सवाल भी करेंगे अपन कुछ टाइम के बाद, तो ये इस प्रॉपर्टी को याद रखा जाए, ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट अपने आप लिख लो, दूसरा वाला पॉइंट अपने आप लिख लो, अपने आप लिख लो, दूसरा वाला पॉइंट अपने आप लिख लो। दूसरा वाला कौन सा लिखना याद है ना, cosec² माइनस cot² = 1 वाला, ठीक है ना। भाई साहब नोट्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए, एकदम मतलब एकदम गति प्रॉपर होने चाहिए। लिखो लिखो लिखो। होते भाई तुम इंडिकेशन दे दो कि यस सर થઈ ગયું। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
तुम देख सकते हो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें जो 9-10 का एप्लीकेशन है उनको भाई 8-9 साल पहले पूछा गया है। डन 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 डना डन डन। चलो तो इसको मिटा दिया जाए। चल भाई अगर तुम्हें ये थोड़ी सी मेरी बात समझ में आई है और तुमने फंडामेंटल पढ़ रखा है मैथमेटिक्स का, ठीक है, ऑफ कोर्स पढ़ाइए, तुम तो रेगुलर बच्चे हो, तो भाई इस सवाल का जवाब दो। LOG क्या दे रहे हो सर? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना? बताओ, कम ऑन बताओ 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 कितना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। इसीलिए 9वीं और 10वीं को ढंग से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ढंग से पढ़ाना, ठीक है? क्योंकि हम लोग को तो, हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे, तो हमको मालूम है कि बच्चा क्या गलती करके आता है, 9वीं में क्या गलती करता है, 10वीं में क्या गलती करता है, वी नो। तो भाई उसको सुधारना, उसको सुधारने के लिए हमें थोड़ा सा और समय लग जाता है और मुझे थोड़ा सा और समय लग जाता है ना? सुधारेंगे ज़रूर, है ना? चलो इसका आंसर बताओ, सवाल वेट कर रहा है तुम्हारा। तब तक मैं एक और देता हूँ। प्रूव दैट 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बताओ भाई बताओ। अबे छोटा सवाल दिया है, लॉग सेक माइनस थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा टू द बेस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसके नीचे ये वाला सवाल है। ये वाला तो चलो मैं करूँगा, इसके तुम ऊपर वाला करके दिखाओ। भाई साहब न्यूमेरिकल आंसर है, क्या कर रहे हो? भांग खा रखी है तुम लोगों ने? सब लोग का सुपड़ा साफ हो गया। भाई साहब लॉग आता है कि नहीं आता? क्या तुम लोग को लॉग आता है कि नहीं आता? चलो तुम सो ही गए हो, क्या कर सकता है कोई आदमी? देख लो चमन, अब डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम फंडामेंटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ रखा है कि लॉग एन उसका रेसिप्रोकल, या तो लॉग रेसिप्रोकल और ये एन, इन दोनों का आंसर -1 होता है। सर मुझे नहीं आता। बेटा फंडामेंटल में नहीं थी क्या? अपने जब फंडामेंटल पढ़े थे उसमें नहीं थी क्या? अटेंड नहीं किया था क्या फंडामेंटल वाला पार्ट? चलो कोई बात नहीं, वो जाके जैसे जैसे तेरे को समय मिले वैसे वैसे उसको ब्रशअप करते जाना। तब तक मैंने एक बार को प्रॉपर्टी लिख दी है कि अगर यहाँ पे बेस में और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो भाई आंसर तुरंत कितना आएगा? -1। तो बालक यहाँ पे भी तो वही लिखा है, वही लिखा है, दिख रहा है ना? क्या लिखा है? ये और ये आपस में कैसे हैं? आपस में कैसे हैं? रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो आंसर कितना आना चाहिए? -1। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? चलो तो इसको भी छापना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो भाई ये सवाल है, प्रूव दैट। भाई साहब एक बात थोड़ी सी मैं स्ट्रेट अवे क्लियर कर देता हूँ। किसी बच्चे के अगर दिमाग में या मन में ये सवाल आ रहा है कि सर मैथ्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना ऑप्शन के क्वेश्चन क्यों करने हैं, क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो भाई ये तुम्हारी सोच निहायत ही गलत है। जब तक तुम्हें किसी चीज़ के बारे में टोटल उसका प्रूफ पता नहीं होगा, उसके अंदर के तुम्हें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है, बेटा वो तेरे को अगर नहीं मालूम होंगे तो तू MCQ में अप्रोच कैसे करेगा? MCQ का मतलब होता है कि भाई थोड़ी सी फास्ट अप्रोच लगाना, पर उसके पीछे का जो प्रोसीजर है वो भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ आई तो आई कैसे। चूल बहुत मस्ती है ना तुम लोग को अंदर से, सर ये कैसे हो गया, सर वो कैसे हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वही है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पाथवे ट्राई, वो पाथवे सिगरेट करते हैं। प्रूव दैट क्वेश्चन भी वही है। प्रूव दैट क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जितने ज़्यादा प्रूव दैट क्वेश्चन लगाओगे तुमको उतना समझ में आएगा कि हर स्टेप में कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व है। इसके बाद ये स्टेप ही क्यों लगाया, वो लगाते तो क्या होता, इस स्टेप से क्या फ़ायदा हुआ। आई बात समझ में?
चलो देखो भाई, इसको प्रूफ करना है तो भाई मैंने अपनी निगाहें लगा ली। जब भी प्रूव दैट आए ना, जब भी प्रूव दैट आए तो भाई चौकन्ने हो जाओ कि तुमसे RHS में क्या मांगा है, तुमसे पूछा क्या है। सिर्फ यहाँ इस पार्टी को देखो कि हमसे मांगा है, यहाँ पे कॉस वॉस का टर्म है, यहाँ पे कॉस का टर्म है, LHS में कॉस का टर्म है और RHS में कोसेक और कॉट का टर्म है। ठीक है, अगर तुम RHS को सिंप्लीफाई करते, अगर तुम RHS को सिंप्लीफाई करते तुम्हें वहाँ से क्या मिलता भाई, कोसेक क्या होता है 1/sin और कॉट क्या होता है cos/sin। तो भाई तुमने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो अगर मैं कोई ऐसा चमत्कार करूं कि LHS में अगर मैं साइन बना पाऊं, अगर मैं LHS में साइन बना पाऊं तो भाई मैं इस स्टेप तक पहुंच सकता हूं। तो भाई इस थॉट को मैंने अपने दिमाग में रखा और मैं शुरू हो गया। मेरा पूरा ध्यान था कि भाई साहब मैं यहाँ पे नीचे क्या क्रिएट करूँ, मैं नीचे साइन क्रिएट करूँ। तो भाई नीचे साइन कैसे क्रिएट किया जाए, तो भाई मुझे एक प्रॉपर्टी याद है, मेरे को क्या मालूम है कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी आइडेंटिटी सीखी ना अपने लोगों ने, तो भाई sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को ये आइटम मिल जाए तो मेरे को साइन मिल जाएगा। और देख वो आइटम चीख के चिल्ला के कह रहा है, चीख के चिल्ला के कह रहा है कि तुम बना सकते हो। एक स्टेप की ज़रूरत है जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। अगेन प्रूव दैट सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे क्या किया जाएगा भाई 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस रूट के अंदर ही, इस रूट के अंदर ही मैंने लहस्य को उठा लिया, LHS को उठा लिया मैंने। तो भाई इसके बाद क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस कॉस, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर भाई यहाँ के ना, और a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर। हाँ के ना, तो भाई यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, क्या लिखा है साइन स्क्वायर। तो बालक यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर। अब देख अंडर रूट है और अभी अपन 10th की बात कर रहे हैं, अभी अपन मार्क माई वर्ड्स, अभी अपन 10th की बात कर रहे हैं। तो जो भी एंगल, ये जो एंगल अंदर इनपुट हुआ है वो 0 से 90 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी दिक्कत नहीं आती, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आती। तो रूट में अब ये स्क्वायर और रूट आपस में चल बसेंगे। चलो तो चलने के बाद क्या मिलेगा अपने को 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। जैसे ही इंडिविजुअल डिवाइड दोगे तो वो कितना मिलेगा 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन कितना हो गया कोसेक, और कॉस अपॉन साइन कितना हो गया कॉट। भाई मुर्गियां प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है RHS। आई बात समझ में भाई साहब। ये टेक्निक, ये पार्टियां नहीं है, ये लॉजिकल थिंकिंग है कि मेरे को मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं। तुम भाई साहब उस पूरे आइटम को 1 प्लस कॉस से भी कर सकते थे, करके देख लो पहुंच जाते हो क्या वहां पे। बात समझ में आई है तो भाई हाँ लिखो और छापो इसको। अगला सवाल देता हूं, यही बात है सर, लिखो अगला सवाल देता हूं। एक और मैनिपुलेशन है, वो भी ट्राई करेंगे, देखते हैं कितना डेवलप कर सकते हैं अपने आप को आज। चलो 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 चलो, 10th के क्वेश्चन में बहुत जान है भाई। भाई तुम शॉर्ट में मत लिखना, इतनी गंदी आदत तुम मत डालो। तुमको तो स्कूल के पेपर भी लिखने हैं, तुम ये CV लिखोगे तो काट देंगे तुमको वो उधर ही, तुम पूरा लिखना। चलो अगला सवाल पेश है। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। प्रूफ करो भाई, महारथियों प्रूफ करो। 1 मिनट है तुम्हारे पास, इससे समय नहीं दे सकता। 1 मिनट, कोशिश करो कोशिश करो। बेटा मैं कोई भी सवाल खुद करने से पहले तुम्हें मौका दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी एबिलिटी नहीं बढ़ानी, मुझे तुम्हारी एबिलिटी बढ़ानी है। मैं करके क्या कर लूँगा, मेरे को तो और आएगा। ठीक है, आने वाला मुद्दा तुम्हारे साथ है, तुमको आना चाहिए। दैट्स द बेसिक डिफरेंस।
तो मौका सदैव, भाई बॉल हमेशा तुम्हारे बास्केट में रहेगी शुरुआत में, तुमसे गोल नहीं होगा तब मैं आऊँगा। डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर, डन, गुड। गुड मॉर्निंग बेटा, तू अब उठा है हैं? अब गुड मॉर्निंग कर रहा है। तुमको तो मौज है, सब खत्म कर कुरा के बैठे हो तुम लोग हैं। चलो अब मैं बताता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे अपन। देख भाई, डन डन भाई, मैंने इसको ध्यान से देखा, डेटा दिया है सेक में और कोसेक में, ठीक है, और पूछा है टेन में कॉट में। तो क्या तुम एलएचएस को सोच सकते हो, एलएचएस को तुम सोच सकते हो टेन और कॉट के टर्म्स में? भाई बट ऑब्वियस यस, सेक कन्वर्ट किया जा सकता है, कोसेक कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने लहस्य को उठाया और शुरू हो गया मैं। भाई सेक स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। और कोसेक को क्या लिखा जा सकता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा। हाँ के ना, है ना? गुड। तो भाई ये कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा +2, ठीक है ना? अब एक बहुत एकदम सही जगह पे खड़ा हूँ बेटा मैं, वो आने ही वाला है, बस साला ये 2 बीच में आ गया, बस ये 2 बीच में आ गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक टेक्निक का और निवारण होगा। कौन सी टेक्निक है वो? भाई यहाँ पे लिखा है a² + b² + 2 लिखा है। तुमको यहाँ से वो चीज़ याद आनी चाहिए, कौन सी? a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। हाँ के ना? ये आइटम तुमको दिखाई दे रहा है? जब भी यहाँ पे बिना रूट है ना, क्वेश्चन RHS में रूट है ही नहीं, तो मतलब इस रूट को भगाना पड़ेगा। और रूट को भगाने का एक ही तरीका है कि भाई अंदर तुम स्क्वायर पैदा कर लो। तो अंदर स्क्वायर, होल स्क्वायर तभी पैदा हो सकता है जब ये 2 के साथ कुछ आइटम फंसा हो। यार सर 2 के साथ तो कुछ भी नहीं है, 2 के साथ तो कुछ भी नहीं है। मैं कहते कुछ तो हो सकता है। कुछ का मतलब भाई तुम्हें नहीं दिख रहा पर मेरे को दिख रहा है 2 के साथ 1, 2 × 1 2 होता है। हाँ के ना? और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि tan और cot आपस में कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो भाई साहब मैं अगर चाहूँ तो इस 1 को क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा × cot थीटा, ठीक है? आई बात समझ में? तो भाई ये 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? tan थीटा × cot थीटा। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप था ये, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ भाई? ये क्या बन गया? a² + b² + 2ab। कितना बन गया अंदर? tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर और रूट टाटा। तो क्या बन गया बेटा? tan स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा। मुर्गियाँ प्रूव्ड, ठीक है? हैंस प्रूव्ड। चलो डन। चलो क्वेश्चन मिटाता हूँ, इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। कमेंट करते रहना भाई, सोते मत रहना, ठीक है? अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास दिलाओ, ठीक है, कि हाँ सर हम जिंदा है। कोसेक a - साइन a, डन, गुड। सेक a - कॉस a, ओके। tan a + cot a। चलो इसका वैल्यू पूछा है, कोसेक a - साइन a, सेक a - कॉस a, tan a + cot a। वैल्यू बताया जाए, शुरू हो जाओ। 1-1.25 मिनट दूंगा, चलो। डन 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 डन, लिखो भाई लिखो जल्दी।
आंसर कोड करना है बेटा, फटाफट आंसर कोड करो। इस क्वेश्चन से एक और चीज़ सीखेंगे बेटा, तुम सिर्फ ये मत सोचो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुम ये सोचो कि क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, उसके प्रोसीजर को समझना ये बड़ी बात है। 12th कितने बजे से है? 9:30। शेड्यूल है ना बेटा, चेक नहीं किया क्या वेबसाइट पे? वो पूरा वो टाइम टेबल से बना के दिया हुआ है, उसमें जो टाइम लिखा है वही है। नाइन 9:30 वैसे ठीक है, 9:30। बढ़िया, ओ गुड 1। चलो भाई, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं कंपैरेटिवली फास्ट करूँगा। फास्ट करने का मतलब मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं। बहुत ही उम्दा आंसर, गुड भाई। कोसेक मेरी शब्दों पे ध्यान देना, बातों पे ध्यान देना। कोसेक माइनस साइन, भाई साहब यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, कोसेक भी है, सेक भी है, टेन भी है, ये सब डिराइव्ड है कहाँ से? साइन और कॉस में। तो तुम तो क्या करो, जब भी कोई क्वेश्चन आए और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए तो साइन कॉस में चेंज करके बैठ जाओ। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में तुम्हें समझ नहीं आए कि करना क्या है, साइन कॉस में चेंज करके बैठ जाओ। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला दिमाग तो ये लगा सकते हैं। तो भाई कोसेक कितना हो गया? 1 साइन माइनस साइन, ठीक है ना। सेक माइनस कॉस 1 कॉस माइनस कॉस, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। एलसीएम लिया, ये हो गया 1 साइन स्क्वायर अपॉन साइन, 1 कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, और सवाल हो गया बेटा यहाँ पे ख़त्म। ख़त्म का मतलब भाई 1 साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस कॉस गया। 1 कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर, एक इसके साथ गया, इसके साथ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो कितना आ गया आंसर? 1। गॉट माई पॉइंट? यस और नो? है ना? चलो मिटा देता हूँ इसको। अब बेटा कुछ और आइडेंटिटीज लिखते हैं, इसके अंदर कुछ और आइडेंटिटीज लिखते हैं, ठीक है। मोर आइडेंटिटीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली, दूसरी। अच्छा चलो पहले इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? तुम ये चीज़ देखो, ये जितनी प्रॉपर्टीज़ अभी यहाँ लिखा रहा हूँ ना, जितनी प्रॉपर्टीज़ अभी यहाँ लिखा रहा हूँ या फिर जितनी आइडेंटिटीज़ अभी यहाँ लिखा रहा हूँ, ये सब काम आएगी, काम आएगी नेक्स्ट ईयर इंटीग्रेशन में। अगले साल जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, नेक्स्ट ईयर तुम जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब ये काम आएगी, है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट टर्म्स का इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है एज कंपेरेटिव दो लोग को मल्टीप्लाई किया हो। और ये आइडेंटिटी कितनी शानदार है, देख ए और बी दो लोगों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तुम, ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि भाई दो लोग का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा दो लोग का सब्ट्रैक्ट करने पे। सोच के देख कितनी जबरदस्त प्रॉपर्टी है ना। मल्टीप्लाई करने से बढ़िया माइनस कर दो, ज़्यादा आसान है, आसान है ना। बस वही चीज़ है भाई, प्रूफ करते हैं इसको। आओ, गुड मॉर्निंग, प्रूफ करते हैं इसको। तो भाई उठा लिया मैंने LHS, ठीक है ना। अब वही बात है, नज़र कहाँ पे रखनी है? RHS पे रखनी है। तो मैंने RHS में देखा कि यार बीच में आइटम तो सेम है, पर बीच में यार ये माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है। तो यार मल्टीप्लिकेशन से माइनस को मैं कैसे कन्वर्ट करूं? माइनस का साइन कैसे लेके आऊं? कुछ सोच के देखो।
माइनस का साइन कैसे लाया जाए, थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो भाई माइनस साइन लाने के लिए एक चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, क्या कि सर ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको आप कुछ देर के लिए लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। माइनस साइन आ गया, बिल्कुल आ गया, है ना। तो भाई माइनस का साइन अगर आ चुका है तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ये देखते मैंने टेन के कपड़े बदल दिए। मैं कहा तुम इतने फैंसी कपड़ों में नहीं रहोगे, तुम बन जाओगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ देर के लिए बोल दिया, बोलने में क्या जाता है। अब किया मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो भाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखते भाई ये दोनों तो चलो टाटा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर अगेन क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर से कपड़े पहना दिए इसको, माइनस में क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में, लिखो इसको, लिखो लिखो इसको लिखो। इसको प्रूफ करो, सेकेंड आइडेंटिटी इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो। सर 11th की क्लास को बेटा 11th की चल रही है, ये 11th की क्लास है बालक, जो कि अब थोड़ी देर में समाप्त होने आई है, ठीक है मेरे प्यारों, तुम नींद से अब जागे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये भी हो जाना चाहिए भाई, इनका भी मल्टीप्लिकेशन वही आंसर देगा जो इनका सब्ट्रैक्शन देगा। बहुत ही उम्दा प्रॉपर्टी है, सीधा काम आएगी अगले साल इंटीग्रेशन में। कोई नहीं बेटा, तू थोड़ा ये सेशन खत्म हो जाए ना, फिर इसको रिवाइंड करके देख लेना। डन डन डन। मेरे ख्याल से इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को अपने आप हो जाएगा। सिर्फ कॉस स्क्वायर को लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम यही प्रोसीजर, सेम डिट्टो ये प्रोसीजर है ना। ओके सर हो गया। हो गया तो बेटा इसको भी लपेट लो, हो गया तो इसको भी लपेट लो, तीसरे वाले को ये करके दिखाओ, इसको भी लपेट लो, ये करके दिखाओ। ये 3 1 2 3, अभी 2 और लिखाऊंगा, ये 5, कुल मिला के ये 5 आइडेंटिटी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मैथ्स में। थ्रू आउट में तुम इसको एज अ फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर तुम्हें याद रह जाती है ना तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। जैसे जैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। इन 5 को एज अ फॉर्मूला यूज़ करोगे ज़्यादा सही रहेगा। इसमें भी छोटा सा मैनिपुलेशन है, अगेन छोटू सा मैनिपुलेशन है इसके अंदर। और इसके बगल में लिखना, इसके बगल में लिखना कि अब मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगा। दिख रहा है क्या? हाँ दिखेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, ठीक है बेटा। मैं तुम लोग को थोड़ी थोड़ी चीज़ें है ना चैप्टर से पहले बता दे रहा हूँ। वो चैप्टर जो आने वाला है ना, तुमको ये वाली बात मेरी कुछ समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, पर जब मैं इस चीज़ का वाकई में जिक्र करूँगा तब तुम्हें चीज़ें सुनी सुनी लगे, सुनी सुनी ना लगे। इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा डोज है, तुमको पहले पहले ही देता जा रहा हूँ, है ना। अभी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो समझ में आएगा। जैसे इस चैप्टर ये कॉन्सेप्ट को उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तब परफेक्टली समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें एक बार रिलेटेबल लगती है ना कि हाँ ऐसा कुछ देखा हुआ है,
डेजावू टाइप्स, तब मज़ा आता है। हाँ यार ये तो आता है हम लोग को, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ मैं। चलो LHS को उठा लिया, क्या लिखा है बेटा मैंने, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया बेटा, सेक स्क्वायर को मैंने देखा, सेक स्क्वायर को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को मैंने देखा, उसको लिखा मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर। हाँ के ना, लिख सकता हूँ ना। फिर देखो मेरे को यहाँ पे प्लस लाने का है, मेरे को यहाँ पे क्या लाने का है, प्लस लाने का है। ठीक है भाई, नीचे साइन कॉस में आइटम मल्टीप्लाई में है, हाँ के ना, ऊपर 1 बैठा है। तो जैसे ही मेरे को 1 दिखा है, जैसे ही मेरे को 1 दिखा है तो भाई मैंने क्या किया, मैंने फटाक से इस 1 को चेंज कर दिया, इस 1 की आइडेंटिटी बदल दी, है ना। अब ये 1 1 नहीं रहा, अब ये 1 कौन बन चुका है, ये 1 बन चुका है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि तुम जानते हो कि 1 के नाम पे 3 आइडेंटिटी है, 3 लोग इक्वल टू 1 होते हैं, है ना। तो बेटा तुम्हें जहाँ पे 1 दिखाई दे, मैं कभी ये यूज़ कर सकता हूँ, कभी वो यूज़ कर सकता हूँ, वो मैं यूज़ करूँगा इसका आजू बाजू का इन्वायरमेंट देख के। अभी 1 के आजू बाजू में कौन है, साइन कॉस है। अगर 10 और सेक होता तो वो 10 और सेक वाला लगाता, हाँ के ना। तो 1 के कपड़े उनके सराउंडिंग के हिसाब से बदलने तुम लोग को। आई बात समझ में, यस और नो। पार्टी में धोती पजामा पहन के नहीं जा सकते हो, मूर्ख लगोगे, मूर्ख, समझ रहे हो। तो भाई वैसे ही ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये है बहुत प्रकार के, पर इसके आजू बाजू की सराउंडिंग डिसाइड करेगी कि 1 को आज क्या रखना है। आज 1 को क्या रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अब क्या किया, इंडिविजुअल डिवाइड दे दिया। जैसे ही इंडिविजुअल डिवाइड देंगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये दोनों, चलो इन दोनों को मोक्ष मिल गया। ये क्या बना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में, यस और नो। बेटा तुमने अगर ध्यान दिया हो तो अपने मोस्टली क्या 10th के ही सवाल उठाए हैं, पर उसमें इस हद तक एनालिसिस किया है कि भाई जो 10th के लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है। यानी हर चीज़ को से दिमाग में ठोसा ठोसा के रखना है, और हर चीज़ मैंने जिस तरीके से लिखी है उस तरीके से तुम्हारी नोट कॉपी में होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, होना मतलब होना ही चाहिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको इसी तरीके से आंसर निकालना है, तुम चाहे दुनिया का वो तरीके से आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल कोई गलती नहीं है ना, उससे भी निकाल सकते हैं। ये अप्रोच जानबूझ के बताइए क्योंकि मैंने 1 की शक्ल कुछ और लिखी है, ठीक है, इससे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैथ्स में बेटा एक ही अप्रोच नहीं होता, एक अप्रोच हमें पता होता है, हम उससे आंसर निकालते हैं। अप्रोच खूब पता होते हैं, खूब होते हैं अप्रोच, है ना। तो तुम किसी भी अप्रोच से आंसर निकालो, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना। प्रोसीजर, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो चौथी लिखो। डन 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 डन। ये पहले मैं तुमसे प्रूफ करवाऊंगा, आओ देखें तुम प्रूफ कर सकते हो क्या, कि मैं ही कर दूं, सोच रहा हूँ। अगला तुम्हें दे दूंगा, है ना, समय की थोड़ी सी किल्लत है, तो एक काम करते हैं अपन ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ही कर लेता हूँ, उसको तो मिटा रहा हूँ, अगला तुम्हें दे दूंगा। चलो LHS RHS देख लिया, ध्यान से देखो। LHS में बेटा पावर 4 है, याद करना, ये पाँचों की पाँचों को दिमाग में रखना। LHS में पावर 4 है, यहाँ पे पावर टूट के 2 आ गई है, यानी जाहिर सी बात है मेरे को पावर को क्या करना है, रिड्यूस करना है, छोटा करना है। तो भाई मैंने क्या अप्रोच लगाया, मैंने LHS को उठाया, साइड में बुलाया, साइन की पावर प्लस कॉस की पावर 4 लिख के बैठ गया, ठीक है। अब लिखने के बाद मेरे को इसकी पावर छोटी करनी है, तो पावर छोटी करने का मतलब भाई मैंने इसको क्या लिखा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम ही तो बात है, सेम ही तो बात है, ठीक है। अब भाई थोड़ा सा मैंने भेजा लगाया, मैंने कहा कि यार ये आइटम तो मौजूद ही नहीं है, ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो है ही नहीं इसके अंदर, कहाँ है, नहीं है ना। तो भाई इसको देख करके मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अगेन वही वाली फंडामेंटल आइटम, कौन सी, क्या कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर तुमको वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो देख ए स्क्वायर दिख रहा है, ये पूरा आइटम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab गायब है।
तो मैंने क्या किया, 2ab को ऐड और 2ab को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे मैंने ये कार्यक्रम किया 2ab, क्योंकि ये घर से लगाया है तो उसको वापस भी हटाना पड़ेगा, 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। हाँ के ना। अब जैसे तुम देखोगे तुमको मालूम चलेगा कि जो इतना पार्ट है ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a कौन है, ये, b कौन है, ये, इसका होल स्क्वायर। बाजू में कौन है, 2a स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये कौन है, 1, तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड RHS। हाँ बेटा बिल्कुल, ये याद रखना है, ये सब 12th में काम आएगा इंटीग्रेशन में। लिखो इसको, लिखो। और 5वां और लिख देता हूं तुम्हारे सामने। इसका प्रूफ भी तुम्हारे पे छोड़ा मैंने, इसका प्रूफ तुम्हारे पे छोड़ा। ठीक है, हिंट चाहिए, हिंट दे सकता हूँ। यहाँ पे पावर 6 है तो तुमको क्या करना है, साइन स्क्वायर का क्यूब कॉस स्क्वायर का क्यूब, फिर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, आंसर पटाख से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ ना तो बच्चे के कंसेप्शन बना लेते हैं। सर 4 लिखा है तो यहाँ पे 2 आया, 6 लिखा है तो यहाँ पे 3 आया। तो सर अगर आप ये लिखते हैं, सर अगर आप ये लिखते तो उसका आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है मूर्ख, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर वो नहीं है तो बना मत लेना। ठीक है ना, तो ऐसा कोई मिसकंसेप्शन हो तुम्हारे दिमाग में तो उसको थोड़ा सा दूर रखा जाए। ठीक है, ये सिर्फ यहीं तक वैलिड है। आई बात समझ में भाई, हाँ के ना, यस और नो। ठीक है, और तुम देखो सुबह सुबह ना मुरझाए फूल की तरह मत बैठा करो, मज़ा नहीं आता, पानी डाल के आया करो अपने ऊपर, बट तभी पढ़ने का और पढ़ाने का मज़ा आएगा। ठीक है, अभी तो अपन को क्या है, ये अभी तो अपन बेसिक में मिले, जब पीजीसी में मिलेंगे तो और एनर्जी होगी अपने अंदर, है ना। तो एनर्जी तो बरकरार होनी चाहिए बेटा अपने अंदर, समझ रहे हो तुम, है ना। चलो तो भाई आज अपन ने और थोड़ी बेसिक की बात की। ठीक है ना, तो अब अपन नेक्स्ट टर्न पे थोड़ा सा और फॉरवर्डली मूव करेंगे। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, जो एक आध दो क्वेश्चन है जो आईआईटी में ऑलरेडी आ चुके हैं और वो तुम्हारे 10th लेवल के ही है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये ऐसे सवाल आए हुए। आई बात समझ में। ठीक है, तो बेटा अगर तुमको सेशन समझ में आया हो, थोड़ा सा पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना सब लोग प्लीज़। जो पीछे वाला था ना अपना, जो पहला लेक्चर था कल वाला, उसमें सुंदर सा कुछ लिख देना। ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं रिप्लाई भी करूँगा, बातें करेंगे अपन उधर। ठीक है, चल तो एक काम करते हैं, अभी तो अपन मिलते हैं, सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना। इसके बाद एक और सेशन है, तो सेशन को फिलहाल यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल तो क्लास होगी नहीं आई थिंक सो, परसों मिलते हैं। ठीक है, एनर्जी भरपूर लेके आना बेटा अपने अंदर और धमाका हो जाना चाहिए। आई बात समझ में। चलो तो अपन मिलते हैं, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदा रहो। ठीक है, चलो 9 19